एमसी शिमला के इलेक्शन में सीएम सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस को मिली पहली बड़ी जीत। नगर निगम में जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री बोले, राजधानी की जनता ने लगाई उनके 5 माह के कार्यकाल पर मुहर। ब्रिटानिया हुकूमत की राजधानी रहे शिमला के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में कांग्रेस को 24 सीट मिली तो भाजपा महज सिंगल डिजिट अथवा 9 पर सिमटी। गत विधानसभा चुनाव की तरह एमसी इलेक्शन में भी खाता नहीं खोल सकी बड़े बड़े दावे करने वाली आम आदमी पार्टी। एमसी शिमला के मेयर व डिप्टी मेयर सीट पर काबिज रह चुकी सीपीआईएम भी महज समरहिल वार्ड जीत सकी। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाए तो भाजपा स्टेट प्रेसिडेंट राजीव बिंदल ने स्वीकारी हार। पिछले 3 साल में कांग्रेस की जीत की हैट्रिक से फिर शुरू हुए जयराम ठाकुर के कमजोर नेतृत्व के चर्चे। गत विधानसभा चुनाव में 68 में से 40 सीट जीत चुकी कांग्रेस ने आज एमसी शिमला के इलेक्शन में 34 में से 24 सीट जीतकर दूसरी बड़ी जीत हासिल की और सीएम सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व में पार्टी की यह पहली बड़ी विजय समझी जा रही है। जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि राजधानी शिमला की जनता ने उनके पिछले 5 माह के कार्यकाल पर मुहर लगाई है और वह अगले 10 साल के प्रदेश के विकास के विजन को लेकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को ज्यादा दिन ठगा नहीं जा सकता, इसलिए नवंबर 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद एमसी इलेक्शन में एक बार फिर बीजेपी को प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए हार का सामना करना पड़ा। उधर हाल ही में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजीव बिंदल ने जहां हार अथवा मैंडेट को स्वीकार किया, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एमसी इलेक्शन के दौरान कांग्रेस द्वारा लगातार आचार संहिता के उल्लंघन के साथ साथ रोस्टर से छेड़छाड़ व फर्जी वोट बनाने जैसे हथकंडे अपनाए गए और भाजपा कुछ वार्ड में महज सिंगल व डबल डिजिट के अंतर से हारी है। गौरतलब है कि भाजपा द्वारा नगर निगम चुनाव में सुक्खू सरकार द्वारा पहली कैबिनेट के वादे के बावजूद ओपीएस महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दिए जाने की गारंटी पूरी न किए जाने व 900 संस्थान बंद किए जाने जैसे प्रादेशिक मुद्दे भी उठाए गए, मगर इसके बावजूद पार्टी महज 9 पर सिमट गई। गत विधानसभा चुनाव की तरह एमसी शिमला के इलेक्शन में भी सभी सीट पर उम्मीदवार उतारने व बड़ी जीत के दावे करने वाली आम आदमी पार्टी यहाँ भी 0 पर आउट हुई और एक बार नगर निगम शिमला के मेयर व डिप्टी मेयर दोनों पदों पर काबिज रह चुकी सीपीआईएम भी महज समरहिल वार्ड पर ही जीत दर्ज करवा सकी। 2021 के उपचुनाव व 22 के जनरल असेंबली इलेक्शन के बाद एमसी चुनाव में कांग्रेस ने जीत की हैट्रिक का अपना दावा पूरा किया। हालांकि ये बात भी सच है कि सुक्खू सरकार की 10 गारंटी में से प्रियंका गांधी व अन्य बड़े कांग्रेस नेताओं के वादे के मुताबिक कर्मचारियों को ओपीएस, महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन व 1 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाने की कमिटमेंट फर्स्ट कैबिनेट में पूरी नहीं हुई है। 3 साल में भाजपा की लगातार तीसरी हार के बाद अब सियासी गलियारों में ईमानदार छवि के बावजूद पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के कमजोर नेतृत्व के भी चर्चे होने लगे हैं और उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी कांग्रेस अथवा विपक्ष जयराम ठाकुर को दिल्ली के रिमोट से चलने वाला सीएम कहते थे। मैं शिमला की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि शिमला की जनता ने 5 महीने हमारी सरकार को बने हुए अभी तक हुए हैं और हमें जितने भी नगर निगम के चुनाव हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा सीटें हमें दी है और मुझे खुशी इस बात की भी है, ये चुनाव जो अभी हुआ वो हाथ के निशान पर हुआ था, चुनाव चिन्ह के निशान पर हुआ था। पिछले जो पिछले चुनाव थे वो चुनाव चिन्ह पर नहीं हुए थे। तो लोगों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियां, कांग्रेस ने पार्टी के कार्यक्रम और हमारी सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसके पक्ष में मतदान दिया है। मैं शिमला की जनता का, नगर निगम में रहने वाले सभी व्यक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर आंकड़ा बता दीजिए। इतना है कि हम 23 से लेकर 24 सीटों तक अभी जीतेंगे और निश्चित तौर पर ये भी मेरा मानना है कि हम 10 साल बाद शिमला में कांग्रेस पार्टी की नगर निगम को बनाएंगे। सर जिस तरह से देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा का चुनाव नहीं था और भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसी टिप्पणियां कर दी कि जैसे इस चुनाव में वो इसको व्यक्तिगत लड़ाई मानकर चल रहे थे। मेरा यह मानना है कि हमें विकास के नाम पर वोट मांगना चाहिए। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल में जिस प्रकार के आर्थिक बदहाली में हिमाचल प्रदेश को पहुंचाया है, हमारी सरकार ने पिछले कल ही कैबिनेट में डिसाइड किया कि वाइट पेपर हम लेकर आएंगे। लोगों ने उसको पहचाना। आप जनता को ज़्यादा दिन तक ठग कर नहीं रह सकते और इस दृष्टिकोण से उन्होंने हमारी बात को सुना और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है
कि हमारे जितने भी सरकार में मंत्रिमंडल के हमारे सहयोगी थे उन्होंने भी पूरा काम किया, हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी पूरा काम किया और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि अब हमें शिमला नगर निगम में जब हमारी कॉरपोरेशन बनी है, प्रदेश में हमारी सरकार है, कि अब हमें शिमला को सुंदर बनाने के लिए, शिमला को ये बिजली की तारों के जाल से छुटकारा दिलाने के लिए, शिमला में स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से हमारे सभी पार्षद सेवा भाव से काम करेंगे और हमारा पूरा सरकार का सहयोग कांग्रेस की जो 10 साल बाद नगर निगम बनी है उनमें सभी पार्षदों को होगा। आए होंगे या आज आए होंगे उसके बाद वो चले गए। शिमला है और वो कहाँ होंगे मुझे नहीं मालूम। मैं उस सारी चीज़ को लेकर कहना नहीं चाहता हूँ। और एक बात तो ये, ऑर्गेनिक मैंडेट को प्रभावित करने का प्रयास हुआ और उसमें वो सफल हुआ। मैं एक बात और भी कहना चाह रहा हूँ, शिमला के इस सारी उसको ये सरकार के प्रभाव में ये चुनाव हो, कर्मचारियों को आचार संहिता के लगने के बीच में डीए की किस्त जारी करना, घोषणा करना, कर्मचारियों को रेगुलर करने की, जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे थे उनका कॉन्ट्रैक्ट पे जो है उसकी घोषणा करना, ये 3 महीने पहले की जा सकती थी, 4 महीने पहले की जा सकती थी, लेकिन कॉरपोरेशन के चुनाव के बीच में ये सब घोषणा करना, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। और दूसरी बात ये है कि पूरी सरकार लगी होती है। मैं उस सारी चीज़ को लेकर नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हमारी पार्टी ने चुनाव को लड़ा, गंभीरता से लड़ा। और देखिए अंतर कुछ जगह 8 वोट का अंतर है एक जगह, और एक जगह 39 वोट का अंतर है, एक जगह 34 वोट का अंतर है। ऐसे मामूली से अंतर से जो है वो सारी चीज़ें जो है वो चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में गया है। लेकिन समझना चाहिए कि शिमला कॉरपोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर दी थी, पूर्ण रूप से तैयारी कर दी थी, और जो नॉर्मल शेड्यूल था उस शेड्यूल के मुताबिक की थी। लेकिन इनकी ही पार्टी की जो काउंसलर नाभा से चुन करके आई है सिमी नंदा, वही जाकर के कोर्ट में गई, और कोर्ट में जाने के कारण कोर्ट का निर्णय सरकार प्रभावित नहीं करती है। कोर्ट में जाकर के सारा निर्णय वो डिले हुआ और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक गया निर्णय, सारा विषय। इस तरह से उलझते समय लगा, लेकिन उसमें हम नहीं गए तो कांग्रेस के लोग हैं। अगर 11 महीने के बाद कॉरपोरेशन का चुनाव, यानी कि ये शिमला की कॉरपोरेशन के, मुझे लगता है कि आज से पहले कभी इस प्रकार से नहीं हुआ होगा, जब 11 महीने का ऐसा गैप रहा जिस गैप में कभी मतलब कॉरपोरेशन एग्जिस्टेंस में नहीं थी वहाँ पर, यानी कि वहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे नहीं। तो ये भी पहली बार हुआ। अगर इसकी वजह डिले की है तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार है।